हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बात करूंगा डिस्कवरिंग टीयूटी के बारे में। द सागा कंटिन्यूज। ए आर विलियम्स ने लिखा है ये। जो किंग टीयूटी हैं, तुतन खामन शब्द आप कह सकते हैं इसको, वो फ़रोहा हैं एंशियंट इजिप्ट के। और जितने भी प्राचीन मिस्र के लोग हैं, एंशियंट इजिप्ट के लोग हैं, वो अपने किंग को फ़रोहा का टाइटल देते हैं। वो 1370 बीसी से 1352 बीसी तक रहे। और उनकी टॉम को 1922 में डिस्कवर किया गया ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जो पुराने पुरातत्व विज्ञानी हैं, एक अंग्रेज हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया। उनका नाम है हावर्ड कार्टर। और देन टीयूटी वॉज नो वे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ़रोहा। वो कोई मतलब ग्रेटेस्ट फ़रोहा नहीं थे, बट द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम वॉज एक्साइटिंग वन बिकॉज this was the only tomb of Pharaoh that had not already been robbed of its treasures. इसमें ख़ास बात ये थी, इसकी जो टॉम थी, क्योंकि इसके खजानों को किसी भी तरह से रॉब नहीं किया गया था, लूटा नहीं गया था, किसी भी तरह से उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई थी। और इसकी टॉम में क्या थे? गोल्डन थ्रोन थे, सोने का एक सिंहासन था, कैस्केट मतलब कुछ संदूक, कुछ स्टैचूज़, मूर्तियाँ, प्रीशियस स्टोन्स, कुछ पत्थर, फर्नीचर, बहुत सारा कीमती हीरे, फर्नीचर, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें थी। इसके बरियल चैम्बर में 4 गोल्डन शराइन थे। यहाँ पे इसको दफन किया गया था। 4 अंदर शराइन्स बनाई गई थी, दरगाह टाइप पूजा स्थल बनाए गए थे, एक दूसरे के अंदर थे वो सारे के सारे। कॉफिन क्या था? एक मम्मीफाइड बॉडी था। और उसके अंदर क्या था? मम्मीफाई होता है जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जिनको मम्मीफाई मतलब प्रिजर्व करके रखा जाता है। परिरक्षित शव जिसको कहूँगा मैं, मम्मीफाइड बॉडी शुद्ध हिंदी है उसकी। और ये जो ट्रेज़र थे दैट कैन नाउ सीन बी इन द म्यूज़ियम ऑफ कायरो। कायरो का जो म्यूज़ियम है उसमें इस ट्रेज़र्स को देखे जा सकते हैं। किंग टीयूटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो फ़रोहा थे। और जब वो फ़रोहा बने तो वो 9 साल के थे, क्योंकि 9 साल उससे पहले क्या हुआ कि उनके फादर की जो है वो डेथ होगी, तो उनको फ़रोहा बनाया गया। और वो इसलिए बने क्योंकि, और ही प्रोबेबली बिकेम रूलर बिकॉज एज ए चाइल्ड ही हैड मैरिड द डॉटर ऑफ फ़रोहा नेम्ड अखंटन। और उसको फ़रोहा इसलिए भी बनाया गया कि बचपन में अखेंटन नाम के जो फ़रोहा था, उसकी लड़की के साथ उसका विवाह कर दिया गया था। अखेंटन ने क्या किया था? वो चाहते थे भी हर एक कोई सन गॉड को वर्शिप करे। उसने अपनी कैपिटल को अमरना बनाया हुआ था। लेकिन जब किंग टीयूटी फ़रोहा बने तो वो सारे ओल्ड रिलीजन्स को बैक ले आए, जितने भी पुराने रीति रिवाज थे उन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी कैपिटल को भी वापस टिब्बस बना दिया। टिब्बस नाम की एक जगह है। और लगभग 17 साल की उम्र तक वो राजा रहे। 8 साल उन्होंने लगभग राज किया। और लोग मानते हैं, इट इज़ इवन थॉट कि ही कुड हैव बीन मर्डर्ड, कि उसका किसी ने मर्डर कर दिया। और फिर ये वो किंग टीयूटी की स्टोरी है। और लगभग जनवरी 2005 की बात है, सिटी स्कैन किया गया 3300 साल बाद उस बॉडी का। और उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया गया कि क्या क्या उसमें अलग चीज़ें आई। तो एक उसकी जो रिब थी वो मिस थी, अदरवाइज़ एवरीथिंग वाज ऑल ओके, अदरवाइज़ उसमें कोई ट्रबल नहीं थी। और जब उनकी बॉडी को सिटी स्कैन किया गया तो तब वैसे बहुत सारी ट्रबल आई, जैसे बहुत सारी हवाएं चलने लगी और पंप ख़राब हो गया, वो उसमें रेत फंस गया। तो वो फ़रोहा का कर्स भी माना उन्होंने एक तरह से, कि बेवजह हमने उनकी टॉम को टच किया है। तो उसके अंदर से जो बहुत सारे जितने भी प्रीशियस आइटम थे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो वो सारे के सारे वेल प्रिजर्व्ड थे, उसको रॉब्ड नहीं किया गया था। तो 2003 में जो है इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अब तक 6000 जो मम्मीज़ हैं उनको सिटी स्कैन किया जा चुका है। और ये वो सबसे पहले वाली थी जिसको सिटी स्कैन किया गया था। और देन राइटर ने खुद वो प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग को कंडक्ट किया। और जैसे ही वो फिनिश हुई सारी प्रोसेस, तो विंड भी स्टॉप हो गई। विंटर एयर थी वो बड़ी कोल्ड थी, डेथ लाइक थी। उस वैली ऑफ डिपार्टेड, मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ से लोग बिछड़ गए। तो उसकी इंट्रेंस पे
ओरिसिस जो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है उसकी तस्वीर थी कि जैसे वो परहैप्स उसकी निगरानी रख रहा हो, जो ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी की तरफ देखती हुई प्रतीत होती थी। तो इस तरह का पूरा ये सिनारियो है इस लेसन का। इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है, और ये एक तरह से लाइफ अकाउंट है उस पूरे जो ये एक तरह से लाइफ अकाउंट है किंग टीयूटी का, जो बहुत ही कम उम्र में फ़रोहा बने और बहुत ही कम उम्र में उनका इट कुड हैव बीन मर्डर्ड, इट इज़ इवन थॉट, मैंने आपको पहले ये बताया कि शायद उसको मार दिया गया किसी वजह से। तो उसकी ये स्टोरी है। इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया, टू सिंपली सी दैट। गॉड ब्लेस यू, बाय।